रामराज मतलब वही रामराज जिस रामराज में एकलव्य का अंगूठा काटा गया, वही रामराज जिस राज्य में, जिस राम के राज में एक आजकल खूब जबरदस्त चर्चा इस देश के अंदर चलाया जा रहा है भाजपा के द्वारा। बीजेपी यानी आरएसएस, आरएसएस यानी बीजेपी, एजेंडा चलाया जा रहा है। यूसीसी समान नागरिक संहिता का बहुत जबरदस्त बहस चल रहा है। टीवी चैनल खोलो तो वहां पे समान नागरिक संहिता की लगातार चर्चाएं चल रही हैं। पर साथियों, हमको ये बात समझना होगा, और ये बात भी बहुत स्पष्ट है, बहुत सारे लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये बीजेपी है, ये भाजपा है, और भाजपा चुनौती के साथ और डंके की चोट पर ऐलान करके लगातार भाजपा के नेता, भाजपा के द्वारा ये कहा जाता है कि हम भारत में रामराज स्थापित करना चाहते हैं। रामराज स्थापित करना चाहते हैं, ये बीजेपी डंके की चोट पे बोल रही है। रामराज स्थापित करने मतलब राजा वाला राज, मतलब लोकतंत्र नहीं उनको चाहिए, उनको राजा वाला राज चाहिए। वो स्पष्ट तौर पे ये बात कह रहे हैं कि हम भारतीय संविधान को नहीं मानते, हम भारत के लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते, ये बीजेपी कह रही है। ये पूरे स्पष्ट अपने भाषणों में बीजेपी के नेता कह रहे हैं। और दलित बैकवर्ड समाज के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि हम संविधान को बचाने की तैयारी में हैं, और वो लगातार ये काम कर रहे हैं। भाजपा राजतंत्र को स्थापित करना चाहती है, ये बात बहुत स्पष्ट है, और भाजपा के लोग ये बात खुलेआम कह भी रहे हैं। रामराज मतलब वही रामराज जिस रामराज में एकलव्य का अंगूठा काटा गया, वही रामराज जिस राज्य में, जिस राम के राज में एक नारी का नाक काटा गया, उसको अपमानित किया गया, वही रामराज जिस राम ने अपनी पत्नी को जंगल में छोड़ दिया तड़पने के लिए। बच्चे लव कुश कैसे पैदा हुए, कहां से पैदा हुए, तो कोई नहीं जानता। तो वही रामराज बीजेपी को चाहिए जिसमें नारियों का सम्मान नहीं। वही रामराज चाहिए बीजेपी को जिसमें नारियों को नोचा जाता है, उनका नाक काट लिया जाता है। वही रामराज चाहिए जिसमें योग्यता का कोई महत्व नहीं है। एकलव्य अगर काबिल थे तो अंगूठा उनका काट लिया जाएगा। ऐसा रामराज भाजपा चाहती है, जहां न्याय के लिए कोई जगह न हो। बस राजा ने जो कह दिया वही सही है, और प्रजा हर दिन दुर्दिन में जाने के लिए लाचार रहे, बेबस रहे, मजबूर रहे, और कोई राजा के उस अन्याय के खिलाफ बोल न पाए। यही बीजेपी चाहती है। और अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड का पूरे देश में खूब जबरदस्त चर्चा चल रहा है। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं ये तो मुस्लिमों के खिलाफ आ गया है, तो कुछ लोग अपने आप को जो हिंदूवादी कह रहे हैं वो बहुत खुश हैं, वो मुस्लिमों के खिलाफ। लेकिन आप समझो इस बात को कि जब एक देश में भाई संविधान भी तमाम विविधताओं को एकजुट करके संविधान ने समाहित किया अपने आप में तमाम विविधताओं को, और इस देश के अंदर तमाम ऐसे अलग से अधिकार आदिवासियों को दिए गए हैं। आप आदिवासी इलाकों में जाएंगे तो वहां तमाम आदिवासियों के अलग से अधिकार दिए गए हैं। मुस्लिमों के पास कुछ अलग से अधिकार हैं, तो आदिवासियों को भी अलग से अधिकार दिए गए हैं। अभी मणिपुर जल रहा है, वो क्या है?
एक जो जाति है वहां पे जो बहुत सक्षम है, एक तरह से कहें हाँ अपर कास्ट, तो वहां अपर कास्ट है, और जो आदिवासी जातियां हैं पहले से वहां पे, उन आदिवासियों की सूची में उनको शामिल कर दे रहे हैं। तो वो जो वहां के आदिवासी हैं अपने मूल अधिकार के लिए सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं, तो उसको भाजपा की सरकार कहती दंगा हो रहा है। भाई आप लगातार SC ST OBC आदिवासियों का हक अधिकार उनसे छीन रहे हैं, और दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग अगर अपने अधिकारों को बचाने के लिए अगर सड़क पर उतरते हैं तो उनको आप दंगाई घोषित करके गोली मार दे रहे हैं। तो ये जो ये समान नागरिक संहिता है, इसमें क्या है, मतलब मुस्लिम को दिखा रहे हैं, लेकिन मार किसको रहे हैं, मारेंगे किसको? आदिवासियों को मारेंगे, दलितों को मारेंगे, पिछड़ों को मारेंगे, अलग से कोई आपको अधिकार नहीं मिलेगा। अरे भाई मंडल कमीशन भी तो अलग से ही आपको अधिकार है ना, SC ST को अलग से ही तो आरक्षण मिला है, क्योंकि समाज दबा कुचला, वंचित, शोषित रहा, तो उसको उठाने के लिए स्पेशल प्राविधान संविधान ये अधिकार देता है, स्पेशल प्राविधान करने का संविधान वो व्यवस्था बनाता है। तो ऐसे में ये जो UCC का मामला चल रहा है, वो मुस्लिम को दिखा करके ऐसा प्रोपगंडा खड़ा किया जा रहा है। ठीक है, कुछ कुरीतियां हैं, उनके खिलाफ हम भी हैं, वो कुरीतियां हिंदू समाज में भी रही हैं, वो कुरीतियां मुस्लिम समाज में भी रही हैं, तमाम समाजों में रही हैं। तो कुरीतियों के खिलाफ तो हम सब हैं। तो अगर कुरीतियों को सिर्फ मिटाना था तो उसके लिए एक कानून बना देते, अलग से कानून लेके आ जाते, ठीक है भाई इसको हम खारिज करते हैं, इसमें हम ये अधिकार नहीं देंगे। लेकिन अभी जो बीजेपी सरकार कर रही है, खुलेआम जो बीजेपी सरकार बोल रही है कि हम राम राज्य स्थापित करेंगे। राम राज्य मतलब राजा का राज, राजा का राज मतलब अन्यायी राज, राजा का मतलब कि राजा कुछ भी करे, कोई भी अन्याय करे, प्रजा बोल न सके। ये बीजेपी की थीम है, ये बीजेपी का उद्देश्य है, मकसद है। इस बात को आप समझिए। तो बहुत ज्यादा उस पचड़े में हमें नहीं पड़ना है। UCC का मामला, समान नागरिक संहिता का मामला, इसमें बहुत पचड़े में नहीं पड़ना है। जो दलित और पिछड़े समाज के नेता हमारे कई लोग कह रहे हैं नहीं अच्छा ही है, नहीं अच्छा ही है। अरे भाई अच्छा है तो जरा तुम अगल बगल भी देखो ना। जब कहेंगे कि नहीं एक ही कानून लगेगा, तब आदिवासी कहां जाएंगे? ये दलित समाज के लोग अलग से तमाम सुविधाएं पाए हुए हैं, उनको अवसर दिया जा रहा है, क्योंकि अवसर छीना गया था। संविधान बनने के बाद ये व्यवस्था मिली इनको, तो आज पढ़ने लिखने का अधिकार, समाज में सम्मान के साथ हर काम करने का मौका, अवसर मिला। ये पिछड़े समाज के लोगों को मंडल कमीशन, अलग से आरक्षण का प्राविधान किया गया, ये सब खत्म हो जाएगा। बीजेपी इसी कानून के सहारे सब कुछ खत्म कर देगा। सबसे पहले इस पे आदिवासी मारे जाएंगे, दलित मारे जाएंगे, पिछड़े मारे जाएंगे। और मैं पहले भी बोलता रहा कि बीजेपी यानी हमारी दुश्मन, जो संविधान की दुश्मन है, वो हमारी दुश्मन है। बीजेपी को संविधान में विश्वास नहीं है, बीजेपी संविधान को फेल करना चाहती है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम संविधान से हटाना चाहती है। ये बीजेपी की प्लानिंग है। और मैं पहले भी बोलता रहा कि बीजेपी बहुत चालबाज लोगों का गिरोह है। बीजेपी सातिर तिकड़मबाज चालाक लोगों का गिरोह है, जो भारतीय संविधान को खत्म कर रहा है। और बीजेपी वो सातिर लोगों का ग्रुप है, गिरोह है, जो दिखाता है दाएं और मारता है बाएं। वो दिखा तो रहे मुस्लिमों की तरफ, ये समान नागरिक संहिता के माध्यम से वो दिखा रहे हैं मुस्लिमों की तरफ, लेकिन मारेंगे किसको? असल में उनको मारना है आदिवासियों को, असल में बीजेपी मारना चाहती है दलितों को, असल में बीजेपी मारना चाहती है पिछड़ों को। ये बात आप समझिए। इसलिए ये अलग से जो प्रोपगंडा बीजेपी खड़ा कर रही है, हम इसके खिलाफ है। हम इसके खिलाफ, अगर नियत इनकी साफ होती तो कुरीतियों के खिलाफ एक एक, जैसे अभी 3 तलाक तो ले ही आए थे ना, ठीक है, हम 3 तलाक के हम भी अगेंस्ट हैं। भाई महिलाओं का ये दुर्दशा क्यों?
पुरुष 10 ठो महिलाओं के साथ शादी कर ले, उनके जीवन को नरक बना दिए दुर्दशा क्यों? तो हम है उस वो कुरीति है भाई। हिंदू समाज में भी ये तमाम ये सती प्रथा था, तो हम भी उसके भाई पूरा समाज उसके खिलाफ हुआ। बाल विवाह हिंदू समाज में था, तो हम सब उसके खिलाफ हैं। तो जहां कुरीतियां हैं उसको सुधारने का काम किया जाना चाहिए। लेकिन ये जो तमाशा किया जा रहा है कि एक देश एक कानून, तो एक देश एक कानून, तो भाई आप एक देश के अंदर सभी लोगों को समान शिक्षा क्यों नहीं दे रहे हो? गरीब का बच्चा वो गांव की सरकारी स्कूल जहां पे कोई पढ़ाई होती नहीं वहां पढ़ता है, और अमीर का बच्चा कहां पढ़ता है? वो कॉन्वेंट में, जहां अच्छी सुविधाओं में, अच्छे माहौल में अच्छी पढ़ाई की जाती है, और गांव के सरकारी स्कूल में कोई माहौल भी नहीं है। तो ऐसे में आपको जब एक देश एक व्यवस्था की आप बात कर रहे हो तो कर लो ना, आप एक जैसा सबको शिक्षा दे दो। ये बड़े बड़े प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट डिग्री कॉलेज, प्राइवेट अन्य संस्थाएं क्यों बना रहे हो भाई? आप शिक्षा को बेच रहे हो। गरीब की पकड़ से ही शिक्षा बाहर चला जा रहा है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बना दिए, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज बना दीजिए, दिया आपने, और तमाम इस तरह से काम कर रहे हो। तो लोग, जो गरीब लोग हैं, उनको शिक्षा से वंचित कर रहे हो। तो वहां तो आप नहीं बोल रहे हो, या आपको अव्यवस्था नहीं दिखती है? बीजेपी का ये जो ड्रामा है, इस बात को आप समझिए भाई। आज भी इस देश के अंदर भाई, अगर आपको सब कुछ समान करना है तो एक समान शिक्षा और एक समान चिकित्सा और मुफ्त में सबको दो। ये ले आओ ना व्यवस्था। चिकित्सा के मामले में अरबपति बीमार पड़ेगा तो तुरंत हवाई जहाज, एयर एम्बुलेंस से उसको विदेश भेज दोगे। गरीब बीमार पड़ेगा तो गांव के सीएससी पीएससी पे जहां डॉक्टर ही नहीं है, बोलते वहां चले जाओ, और वहां भी जाता है तो तमाम प्राइवेट हॉस्पिटलों के वहां दलाल बैठे हुए हैं। वो गरीब आदमी का सरकारी डॉक्टर इलाज भी नहीं कर पाता है। वो सरकारी डॉक्टरों के ऊपर भी हावी हो जाते हैं सब। कई जगहों पे, तमाम मेडिकल कॉलेज में तो हम देखते हैं सरकारी डॉक्टर से ये प्राइवेट वाले बाहर से आके मारपीट करने के लिए उतारू हो जाते हैं। आपने कोई व्यवस्था नहीं दिया। वहां वो जो सरकारी डॉक्टर है वो इलाज भी करना चाहे तभी नहीं कर पाता है, उसकी भी मजबूरी है। आप मेडिकल कॉलेजों में कोई व्यवस्था नहीं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बीजेपी खड़ा कर रही है, कह रही हम तो मेडिकल कॉलेज हर जिला में बना रहे हैं। अरे भैया, ईंटा सीमेंट जोड़ करके, बालू लगा करके बिल्डिंग खड़ा कर दोगे, दीवार खड़ा कर दोगे तो उससे नहीं इलाज होगा। वहां डॉक्टर हैं, वहां स्टाफ हैं, वहां मशीनें हैं, वहां जांच हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है। आप चले जाइए, किसी को भी देखना है और सच्चाई देखना है तो जितना भी ये सरकार मेडिकल कॉलेज बना रही है जिलों में, उन सभी मेडिकल कॉलेजों में जाएंगे तो मुश्किल से 5% स्टाफ मिलेंगे। 95% है या नहीं है, कोई इलाज नहीं होता। आप 50 मेडिकल कॉलेज मत बनाओ ना, 5 बनाओ ना, लेकिन 5 मेडिकल कॉलेज बाकायदे कंप्लीट सुविधा, कंप्लीट स्टाफ, कंप्लीट सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, वहां जहां इलाज मिल जाए। लोग चले जाएंगे, चलो ठीक है, जैसे 50 किलोमीटर आते हैं अपने घर से, वैसे 100 किलोमीटर चले जाएंगे, लेकिन वहां इलाज की गारंटी तो हो। लेकिन हर जिले में आप, हर जिला मुख्यालय में ईंटा सीमेंट बालू जोड़ के दीवार खड़ा कर दे, बिल्डिंग खड़ा कर दे रहे हो, और नहीं तो उसमें भ्रष्टाचार कर रहे हो, अपने लोगों को ठेका दे रहे हो, पैसा आप अलग बैकडोर से अपने खुद खा जा रहे हो, और वहां स्टाफ ही नहीं है। तो समानता की बात करते हो तो इन सब चीजों में समानता करो, एजुकेशन में समानता करो, सबको एक समान शिक्षा दो। समानता की बात करते हो तो चिकित्सा की समानता की बात करो, सबको एक समान शिक्षा दो। समानता की बात करते हो तो सबको एक बराबर जमीन क्यों नहीं बांट देती? आज भी इस देश के अंदर किसी के पास 1000 एकड़ जमीन है तो किसी के पास 1 डिसमिल जमीन नहीं है। सरकारी अगर उसको आवास भी आवंटित हो जाता है तो उसके पास इतनी जमीन नहीं कि कहां वो घर बनवा ले। तो यह तुम्हारी जो दोहरी नीति है और ये मक्कारपन वाला जो बीजेपी की चाल है, इस बात को आप समझिए। बीजेपी के इस प्रोपगंडा के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है कि ये समान नागरिक संहिता यूसीसी लेके आए, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसके चक्कर में आपको नहीं पड़ना। आप अपनी बात पे बात करिए, अपने मुद्दों पे बात करिए, अपनी डिमांड को लेकर के सड़क पे आइए। और साथियों, मैं आपको आग्रह करता हूं, मैं एक बार पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि आइएगा, गोरखपुर में एक महाजन संग्राम, महाजन आंदोलन हम खड़ा कर रहे हैं जमीन के मुद्दे पर।
एक समान सबको जमीन में बराबर बराबर सबको हक होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। 10 अक्टूबर को आप आइएगा आंदोलन के लिए, आप हमारा सहयोग करिए, इतिहास रचेंगे। सबको एक समान अगर बनाना है तो जमीन भी सबको एक बराबर देना होगा। जय भीम।